हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं घर पर रखे हुए एक पीस के साथ बनाने जा रही हूँ एक डिज़ाइनर ब्लाउज़। तो कैसे बनाऊंगी उसे, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, आइडिया मिलता है और पता चलता है कि वीडियो कैसी लग रही है लोगों को। तो चैनल के सपोर्ट के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, आपका मोटिवेशन और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही शेयर करने जा रही हूँ मैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं दो फैब्रिक। ये है कॉटन की खादी की एक दुपट्टा मेरा, जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पर ये पीस है एक कपड़े का बचा हुआ, कोई सूट था। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये पीस ऐसे ही रखा हुआ था। तो जैसे ही साड़ी आई, और ऐसे तो साड़ी में भी दे रखा है ब्लाउज़ का पीस, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुछ अलग से क्रिएट करने का, मेरा शौक़ रहता है। तो जैसे ही साड़ी आई तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ही कपड़ा रखा है, क्यों ना इसके साथ कंट्रास्ट के तौर पर मैं यूज़ करूं, अच्छा लगेगा। तो वही सोचकर यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले काम हमें करना है कि क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो इसको प्रेस जरूर से कीजिए हमेशा। जब भी आप कटिंग करें कोई भी सूती कपड़े की, तो उसको ज़रूर से हमें पहले एक बार प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि कटिंग करते वक्त फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। कपड़े में सिलवटें नहीं होती हैं तो अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर पहले मैं देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर लिया है मैंने, उस पर कटिंग करके मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करना है, यहाँ पर कैसे बनाना है। तो यही सब मैं उसको न्यूज़पेपर पे कटिंग करके पहले देख लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कपड़े पर कटिंग करती हूँ। तो यहाँ उस दुपट्टे को मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो जितनी लेंथ रखनी हो उसके हिसाब से फोल्ड कर लेना है हमें। यहाँ पर मैं अंदाजे से ही अभी तो फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, इसको ये फोल्ड कर लिया है मैंने 20 इंच पे, लेकिन ये थोड़ा सीधा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको 19 इंच के ऊपर निशान लगाकर कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए 19 इंच का निशान लगाया मैंने और सीधा कर लिया है, ऊपर से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन लगा ली है मैंने। तो और जितना यूज़ करना है वहाँ, ये देखिए ये चौड़ाई भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये भी 19 इंच ही है, तो दो चौड़ाई भी लंबाई भी मैंने अभी 19 इंच पे ही ली है। और क्योंकि मैं यहाँ पर दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा मतलब कपड़ा वेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसा भी दुपट्टा जब मैं यूज़ कर लूँगी तो मुझे उसके बाद इसका कुछ नहीं करना है और मुझे फेंकना ही है। तो ये वैसे भी पुराना दुपट्टा है, मुलायम था काफ़ी, तो मैंने इसको इसमें यूज़ किया है। और सीधी सीधी ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है, जो निशान लगाया था उसी पर कटिंग की है मैंने अभी। तो ये ऊपर से मैंने ऐसे फोल्ड किया था, तो इसको भी अलग कर लेंगे हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैंने कोई स्टिचिंग का कोर्स नहीं किया है, ना ही कुछ ऐसा कोई उसकी अलग से मैंने क्लासेस ली हों, कभी ऐसा नहीं हुआ। बस मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मुझे शौक़ है, अपने कपड़े मैं खुद से सिलती हूँ और उन पे अच्छे अलग से डिज़ाइन बनाना और कुछ अलग क्रिएट करना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वो सब करती हूँ। तो अभी मैं वही आइडियाज़ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ देखिए वो न्यूज़पेपर ले लिया है जिस पर मैंने डिज़ाइन क्रिएट करने की सोची। और पहले न्यूज़पेपर पर ही सैंपल देखती हूँ मैं कि कैसा क्या बनाना है मुझे। तो मैंने उसको रफ कपड़े पे ही रख लिया है अभी। तो यहाँ पर पहले मैं सोच रही थी कि जो ग्रीन कपड़ा है उसी का मैं ऊपर का भी डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर को इसके ऊपर रख कर और फिर इसकी कटिंग कर ली। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में एक और आइडिया जागा कि नहीं, जो ऊपर का पार्ट है मैं उसको साड़ी वाले जो ब्लाउज़ का कपड़ा दिया हुआ है उसको रखती हूँ, तो उससे और भी ज़्यादा जो इसका डिज़ाइन है वो अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर इसी जो ये कपड़ा ग्रीन वाला काटा है इसको पिंक वाले कपड़े के ऊपर, जो पिंक कलर की साड़ी है मेरी, ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने उसमें है निकाला और उसके ऊपर रखकर फिर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। तो मैंने उसी को रख लिया है और यहाँ पर देखिए हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे बनाते बनाते भी कई बार मेरे आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए ये रफ कपड़ा था, दुपट्टा था पुराना, तो मैं मोस्टली अपने जो घर पर रखे हुए कपड़ों का ही यूज़ करती हूँ। बहुत रेयर मैं मार्केट से जाकर चीज़ों को परचेज करके फिर इन्वेस्ट करती हूँ। तो जो मुझे घर पर पहले मिल जाता है मैं उसी का ही रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो कटिंग हो गई है। तो नीचे के पार्ट की जो हमें कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर रख लिया है इस ग्रीन कपड़े पे डायरेक्ट, क्योंकि मुझे जो नीचे का पार्ट रखना है वो इसी को ही बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे डिज़ाइन क्रिएट होगा ये जो ऊपर वाला पिंक पार्ट है और ये नीचे वाला ग्रीन। तो ये हमारा फ्रंट का साइड है जिसको मैं शो कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। कटिंग तो हो गई है। तो पहले पार्ट की स्टिचिंग साथ के साथ मैं कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, जो बिगनर्स हैं और उनको बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो पहले इसके जो नेक का पार्ट है उसको हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं ताकि वो सिक्योर हो जाए, इधर उधर हिले नहीं। तो देखिए यहाँ पर अलग से मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कटिंग। तो मैंने उल्टा रख के उस पर स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पर देखिए मैं ये सीज़र की सहायता से छोटे छोटे कट लगा लूँगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सिलाई हमारी जो लगी हुई है वो कटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो है पीस ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं पूरी गोलाई में। तो इसी को हम अब ऐसे कर लेंगे सीधा। तो अब यहाँ पर इसको सीधा करके इधर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब हम सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। और ये एक लेस रखी थी मेरे पास, ये भी घर पर ही रखी थी। मैं आपको बता रही थी कि मैं मोस्टली उन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ जो घर पर रखी हों। तो मेरे दिमाग में रहता है पहले से कि क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि हम खुद से अपना सामान रखते हैं तो दिमाग में तो रहता ही है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है। तो ये लेस भी मेरे दिमाग में थी। तो कि ऐसी ग्रीन कलर की लेस है, तो मैं जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ तो मैं सब वो उससे रिलेटेड सामान इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे किस चीज़ का कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए पूरी गोलाई में मैंने इस लेस को लगा लिया और इस लेस को लगाने से देखिए कितना ही अच्छा इस पे आ गया है डिज़ाइन। तो ये गले का जो है वो हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए नीचे दिखा रही हूँ, ये मुझे थोड़ा सा गहराई में लग रहा है। तो साथ के साथ मैं इसको हल्की सी कटिंग दे रही हूँ, यहाँ पर शेप दे रही हूँ। तो इसको मैंने अपने ऊपर रख के देखा है तभी मैं इसको कटिंग दे रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसको गले को मैंने अपने ऊपर रख के देखा तो मुझे लगा कि ये जो पार्ट है ये थोड़ी सी कटिंग इस पे और होनी चाहिए। तो फिर मैंने साथ के साथ इसको कटिंग दी है यहाँ पर। तो अब जो ये पार्ट है इस पर भी हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इसको उल्टा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने नेक बना लिया है पहले।
तो अब हम इस पे रेप पट्टी लेंगे और पहले तो सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे एक। तो यहाँ पर गले से दूसरे गले को मिलाते हुए हम बिल्कुल सीधा कपड़ा रख लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कटिंग की है, इसकी वजह से ये जो इनर का कपड़ा है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कटिंग इसकी और भी होगी। तो ये सिर्फ रफली कटिंग है एक तरह से, क्योंकि खुद से दिमाग में ये सोच कर मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो फिर आगे पीछे ऐसे कपड़ा हो जाता है छोटा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेकर चली हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये 8.5 इंच की, ये देखिए और यहाँ से 2 इंच की। आप ऐसे इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे तो आपकी ये 2 इंच पे ये सिलाई है। और यहाँ से ये, तो इसको मैं यहाँ पर तिरछा रूप दे रही हूँ, क्योंकि सीधा अगर हम नीचे वाला कपड़ा इस पे अटैच करेंगे तो फिर लुक अच्छे से नहीं आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा इसकी तिरछी सी एक कटिंग कर ली जाए। तो कपड़े पे रख कर जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है और अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा डिज़ाइन किस और मुड़ रहा है, तो हम उसको उसी तरह से एक लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पर जो ये हमारे कंधे की कटिंग है इसको भी थोड़ी शेप दे ली है अच्छे से। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसके नीचे का जो कपड़ा है ग्रीन वाला, उसको मैंने इसके नीचे रख के देखा है, तो ये बिल्कुल उसके साथ एकदम सही से बैठ रही है इसकी शेप। तो चलिए पहले ये जो रेप पट्टी है मैं इसकी छोटी छोटी मैंने 2 रेप पट्टी काटी है, इसको पहले बीच में से ज्वाइन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको हम ऊपर वाला जो पार्ट है पिंक कलर का इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। तो रेब ही पट्टी लेनी है यहाँ पर, हमें सीधी पट्टी नहीं लेनी है, फिर उससे पाइपिंग जो है हमारी अच्छे से निकल कर नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास लेस और होती तो शायद मैं उसको लगा देती, लेकिन लेस नहीं थी मेरे पास और इतनी ही लेस थी, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर पाइपिंग लगाने का सोचा। तो ये देखिए ये पाइपिंग लगा लेंगे हम। तो ये जितनी भी हमने ये नीचे से तिरछी कटिंग की है और जो ये हाफ मून की तरह जो हमने इसको ये काटा है, इसको भी हम तिरछा ऐसे करके पट्टी लगा लेंगे पूरे कपड़े पर। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो जैसे हमने गले के ऊपर नेक का जब डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर सीजर से छोटी छोटी कटिंग लगा लेंगे। तो बस ये ध्यान यही रखना है कि हमें जो है कटिंग लगाते वक्त अपनी सिलाई का ध्यान रखना है, वो कटनी नहीं चाहिए है। तो इससे अच्छे से हमारी जो है जब हम इसको फोल्ड करेंगे पाइपिंग को निकालेंगे तो वो अच्छे से निकल कर हमारे सामने आएगी। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं ऐसे ही बारीक सी पाइपिंग हमें निकाल कर तैयार कर लेनी है। चलिए सिलाई लगाते हैं इस पर। तो ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करते जाइए और बारीक जितने भी आपको मोटी पत्ती रखनी है, वैसे तो बारीक ही अच्छी लगेगी, तो बारीक सी जो सिलाई है वो निकाल कर तैयार कर ली।
तो ये देख लीजिए हमारा अपर का जो पार्ट है वो एकदम से बनकर तैयार हो गया है। तो ये मैंने पाइपिंग निकाल ली है इसकी। तो यहीं से पता चल रहा है कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो ये जो नीचे का पार्ट है इसको भी तैयार कर लेंगे हम। तो जो इसके जो इनर है उसको भी मैं साथ ही में यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने कपड़े की कटिंग दिखाई थी, इनर की नहीं। उसी कपड़े को मैंने इस पे रख कर और इनर की भी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए जैसे हमने पहले ऊपर वाले पार्ट का गला बनाया था ना, सेम वैसे ही मैं ये नीचे वाले पार्ट पे भी ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। तो इसको मैं सीधा कर लूँगी। वही हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं इस पर भी, और फिर उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको जैसे जैसे मैंने कट लगाए हैं। दोबारा से एक बात कहूँगी, बस ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। तो अब इसको हम ना सीधा कर लेंगे। देखिए ये ऐसे सीधा कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये कॉर्नर से दिखा रही हूँ मैं, इसको ऐसा सीधा करते जाएंगे और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो धागा है वो आपको दिखाई देगा साफ ही, क्योंकि वो पूरा इस पे मैच नहीं खा रहा था। और मैं फ्रेंड्स धागा तो ले ही लेती बाहर से, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आसपास मार्केट नहीं पड़ती है। तो कई बार दिक्कत होती है, इसलिए मुझे एक आदत भी पड़ गई है घर से ही काम चलाने की। तो मैंने यही धागा यूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो ये देखिए ये बनकर नीचे वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसकी भी हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे बाद में, जब साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ पर ये जो कंधे हैं इनकी कटाई होगी, वही दिखा रही हूँ आपको मैं। तो ये फ्रंट का पार्ट पेन है, जो जिस पर हमने डिज़ाइन बनाया है वो एकदम सही से बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, और इसकी मैं थोड़ी यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, ये जो आगे पीछे हो रखा है उसकी भी। और ये सेंटर में मैं एक कट लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स के लिए लगा रही हूँ 4 इंच पर निशान। तो ये देखिए छोटा सा कट लगाएंगे बिल्कुल। तो ये कट लगा लिया है हमने सेंटर में भी और प्लेट्स का भी। तो अब इसको हम गोलाई में ऐसे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये 2 इंच के उस पर मैं निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए ये ऊपर से ले लिया है मैंने, और 2 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। ऐसे ही हम साइड में इस साइड भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने उसी के ऊपर रख दिया है, फोल्ड कर दिया है, और दोनों निशान को हम मिला लेंगे आपस में। तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि मैं सिलाई किस तरीके से लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बारीक सी सिलाई लगा लेंगे हम, इसको राउंड राउंड घुमाते हुए। तो ये देखिए बस आपको दोनों तरफ से उन कॉर्नर्स को मिलाना है, और गुलाई आपको अपने आप मिलती जाएगी, और आप उसी तरह से निशान लगाते जाइए। बस देख लीजिए नीचे से कोई कपड़ा दब तो नहीं रहा है। ये देखिए राउंड राउंड करते हुए इसको निशान लगा लीजिए। और यहाँ देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें जो सिलाई लगानी है वो इनर पार्ट और अपर पार्ट को जोड़ते हुए नहीं लगाना है, दोनों को अलग अलग सिलाई लगानी है यहाँ पर हमें। क्योंकि हम इसके अंदर कप डालने वाले हैं, जिससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग है जो वो और भी अच्छे से आए। क्योंकि जो बैक का गला है वो काफ़ी डीप होने वाला है, तो डीप गले के अंदर मैं प्रेफर करती हूँ कि आगे कप ही लगा लिए जाएं। तो उससे फिर दिक्कत नहीं होती है, और ब्लाउज़ की फिटिंग और भी अच्छा निखर कर आता है। तो दोनों को हमें अलग अलग सिलाई लगानी है, जो मैंने अभी सेंटर वाली बताई है। आपने दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर जोड़ दिया तो फिर हम कप कैसे डालेंगे उसके अंदर, और फिर बाहर से डालेंगे तो वो दिखेगा। तो हमें उसके अंदर ही डालना है। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जो सिलाई मैं लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये कप ले लिए हैं मैंने, और इसके अंदर
इसको हम देखें, ये देखिए मैंने अलग अलग सिलाई लगाई है दोनों को, और सेंटर के अंदर रखकर हम इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। और स्टिच कैसे करना है वो भी बताती हूँ। देखिए पहले आप इनको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर एक सेंटर के अंदर चौक का निशान लगा लीजिए। तो ये सेंटर का जो चौक का निशान लगाया है हमने, उसको हमने इसके अंदर स्टिच कर देना है। तो स्टिच मैं सिलाई मशीन से नहीं लगा रही हूँ, आप सिलाई से भी लगा सकते हैं। मेरी सिलाई मशीन इसको थोड़ा नहीं पकड़ पाएगी इसीलिए, और यहाँ पर मैं इसको सुई की सहायता से ही लगाऊंगी। तो बिल्कुल जो इसका बीच में हमने सेंटर में निशान लगाया है, और हमारी जो हमने गुलाई करते वक्त हमारी बीच में गुलाई पे एक मोड़ खाते हुए निशान आएगा, बस उसके ऊपर हम इसे स्टिच कर देना है। और ये देखिए सुई की सहायता से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो बिल्कुल ही आसानी से ये हो जाता है और अच्छे से फिटिंग हमारे ब्लाउज़ की बनकर तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही आप इसको ये देखिए पक्का कर लीजिए, 1 से 2 सिलाई सुई से लगा लीजिए, और एक ही सिलाई काफ़ी नहीं है। आप इसके ये देखिए ये कॉर्नर जो भी मैं दिखा रही हूँ सिलाई के साथ साथ आप उस पर भी इसको स्टिच कर लीजिए। और आप बिगनर्स हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको पूरी गुलाई में भी लगा सकते हैं, पर लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिलाई है उसी के ऊपर आप इसको पक्का कर लीजिए। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, सिलाई के ऊपर ही मैं इसको पक्का कर रही हूँ और अच्छे से ये पक्का हो जाता है। तो 3 तरफ से मैंने इसको स्टिच किया है, एक सेंटर में और ये जो हमारी सिलाई थी इसके ऊपर। तो ये देखिए ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया, और ये देखिए बैक दिखा रही हूँ मैं इसका इनर पार्ट, तो इसके अंदर भी अच्छे से आ गया है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं लगा लूँगी और लगाकर फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसके सेंटर में यहाँ पर हम कट नहीं लगा सकते हैं, तो एक निशान लगा लूँगी चौक की सहायता से। तो ये देखिए चौक की सहायता से मैंने निशान लगा लिया है, और ऐसे ही हमारा जो ये अपर पार्ट है इसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। इसके भी सेंटर में निशान लगा लेंगे हम, ये देखिए। तो इसके सेंटर में निशान लग चुका है। दोनों को दिखा रही हूँ रखकर आमने सामने में। तो ये सेंटर दोनों के मिलने चाहिए, आमने सामने ये निशान आना चाहिए हमारा। चलिए अब इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो कंधे की साइड से है हमारा पार्ट, इसको हमें सिर्फ जोड़ना है। तो इसको ऐसे तिरछा सा रखकर हमें इसको सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कम से कम 1 इंच का फासला आएगा। आप इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे रखना है इसको, और मैं क्लियरली दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये ओपन पार्ट इसको हम ऐसे कर लेंगे और पक्का कर लेंगे इसको अच्छे से यहाँ पर। तो देखिए ये सिलाई यहाँ पर लग गई है। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए ये सेंटर से सेंटर हमारा मैच खा रहा है, ये हमें देखना ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे हम। और ये देख लेना है हमें यहाँ पर कि दूसरी तरफ कितना ये गैप रहा था कपड़े का, तो उतना ही हमें यहाँ पर भी रखना है। और इसको भी पक्का कर लेंगे हम। तो 1 से 2 सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे ताकि सिलाई खुले नहीं बाद में। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए यहाँ जो कपड़ा बचा हुआ था और वो भी मैंने ले लिया है, और इसको यहाँ पर सीधा कर रही हूँ मैं।
क्योंकि अभी बैक की भी कटिंग करनी है हमें। तो ये हाफ पीस का ही कपड़ा है जिसको मैंने डबल कर लिया फोल्ड और 7 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पर करेंगे हमारे कंधों की कटाई। तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, और इसको मिला लेंगे और थोड़ी सी गुलाई देते हुए इसको शेप दे देंगे यहाँ पर कंधों की। और अभी ये चौड़ाई देख लीजिए, ये 7 इंच पे निशान लगाया था मैंने, और अब हम इसको यहाँ पर गले की भी कटाई देंगे कि गले की कटाई हमें कितनी रखनी है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 7 इंच होना चाहिए। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना बिछा लिया था। तो अब यहाँ पर मैं गले की कटाई दूंगी। तो ये इंची टेप रख लिया है मैंने, और 5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। पहले 4.5 इंच पर ही लगाया है मैंने निशान, और इसको गुलाई दे दी है। तो गला तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको कितना डीप रखना है या कितना छोटा रखना है, ये सारी मर्जी आपकी है, आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हो। तो ये नीचे देखिए, ये 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और इसको इस ऊपर वाले निशान के साथ मैं मिला दूंगी और एक सीधी लाइन भी लगा लूंगी इसके साथ। तो यहाँ पर हमें इधर गले का जो डिज़ाइन है उसको शेप देनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल्का हल्का गुलाई देते हुए मैं यहाँ पर चौक से निशान लगा लूँगी। तो कितना डीप, कितनी आपको रखनी है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग निशान लगेगा। तो ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले कंधे की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक का है, तो हमें बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है यहाँ पर। और यहाँ पर 1/2 इंच मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ। ऊपर की साइड लेते हुए लेके जाना है इसको। और यहाँ पर गले की, जो हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया था, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम जो हमने डीप रखी है, पीछे बैक रखी है, उसको भी हम एक शेप दे लेंगे। तो मुझे यहाँ पर निशान से थोड़ी निशान मतलब ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कैंची चलाते हुए उसको एक अच्छे से कोशिश की है गहराई देने की। और अब हम इसके जो ये सेंटर है, इसको मिला के देखेंगे। तो देखिए, ये इसका लुक आने वाला है बैक का, जिसकी कटिंग की है हमने। ये है इसका लुक। यहाँ पर मैं एक रेप पट्टी तैयार कर रही हूँ, जो हम बैक गले के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने पट्टियाँ काट ली है कपड़े के हिसाब से, और बीच में इनको सिलाई लगाते हुए एक लंबी सी रेप पट्टी बना लेंगे, क्योंकि पूरे गले पे हम एक ही बार में पूरी जो है ये रेप पट्टी लगाने वाले हैं। तो 2 जोड़ लगाए हैं मैंने यहाँ पर, देखिए। तो चलिए, रेप पट्टी लगा लेते हैं हम। तो इसको देखिए, ऐसे फोल्ड कर लिया है मैंने, और ऊपर से कटिंग कर ली है थोड़ी सी। और अब हम इसको सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर। तो एक बड़ी सी पट्टी एक ही बार में बना लीजिए, और फिर काम आसान हो जाता है इसको लगाने के लिए। तो ये देखिए, कॉर्नर से ऐसे हमें इसको मोड़ना है।
तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये नीचे का जो हमारा एक तरह जहाँ पर हम हुक लगाएंगे वहाँ तक हमें रेप पट्टी नहीं लगानी है, बस जो गले की हमने गहराई दी है उसी पर हमने रेप पट्टी लगानी है यहाँ पर। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और ये देखिए यहाँ पर वही छोटे छोटे कट लगा रही हूँ मैं। तो फिर से बताऊंगी कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए है और फिर अच्छे से हमारा गला जो है बैक का वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं सब पर छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ। और यहाँ देखिए अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, गले को जो हमने सिलाई लगा ली है उसको फोल्ड कर देंगे और पूरा गला जो है हमारा तैयार कर लेंगे। चलिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दिखा रही हूँ कि इतना ही कपड़ा ले लेना अपना जितना आपके बैक पे हुक लगेगा। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये जो मैंने लिया है उसको उल्टा रखा है और इसके साथ हम ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है मेरी और इसको मैं ऐसे ऊपर की साइड फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की साइड इसको फोल्ड किया है। तो अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे ऊपर। ये देखिए पास से। तो इसको ऐसे पहले हमें फोल्ड करना है थोड़ा, फिर उसके बाद उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये सिलाई के ऊपर ही हमें रखना है, उससे आगे नहीं लेकर जाना है। जिस एरिया तक सिलाई लगी है वहीं तक हमने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए एक पट्टी और ले ली है मैंने दूसरी तरफ लगाने के लिए भी। तो ये दूसरी तरफ का एरिया है, इस पर भी हमने पट्टी लगानी है, लेकिन इस बार बढ़ाकर नहीं लगानी है हमें। तो देखिए पहले थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये ऐसे फोल्ड कर लिया है हमने और ऐसे कैसे इसके ऊपर सीधे पार्ट के ऊपर ही रखकर हमें एक सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऊपर रख कर दिखा रही हूँ मैं। तो ये सेंटर में हमने जो बैक में भी अपनी प्लेट डालनी है उसके लिए निशान लगा रही हूँ मैं। तो जैसे देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये देखिए ऐसे, और ऐसे ही हमें यहाँ पर छोटे छोटे से टक लगा लेने हैं जिसके ऊपर रखकर हम प्लेट डाल लेंगे। तो चलिए प्लेट डाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे मैंने इनर नहीं लगाया नीचे, इसी वजह से जब भी आप किसी कपड़े पे इनर नहीं लगा रहे, या फिर नेट का हो, या ऐसा कोई शिफॉन का कपड़ा हो, या पतला कोई कपड़ा हो, या ऐसा कॉटन में कोई कपड़ा हो, तो आप उसके ऊपर ऐसे एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर पट्टी के तौर पर और फिर प्लेट लगाएंगे तो आपकी प्लेट कभी ख़राब नहीं होगी, वहाँ से सिलाई निकलेगी नहीं। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक्स है। तो देखिए ऐसे लगा लें तो इससे जो है ये कपड़े जो कपड़ा है हमारा वो छिजेगा नहीं, और जो सिलाई है हमारी फटेगी नहीं यहाँ से, तो एकदम सही रहेगी। तो दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी सिलाई लगाकर। चलिए यहाँ पर इनके जो मोढे हैं वो जोड़ लेते हैं, ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए दोनों को ऐसे मिलाकर, तो ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अभी नीचे की तरफ भी फोल्ड कर लेते हैं। ये बैक का ही एरिया है जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो जितना आप फोल्ड करना चाहें उसके हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिए। तो मुझे ज़्यादा ऊंचा ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है जितना मुझे चाहिए था, और सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी मैं। यहाँ देखिए जितना कपड़ा मुझे साड़ी में से चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है बाजू के लिए। तो यहाँ पर मैं बाजू के लिए कपड़े पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर 11.5 इंच के करीब मैंने कपड़ा लिया है और निशान लगा रही हूँ सीधा। और यहाँ से ये देखिए 1.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। और आगे से हमें कितना खुला रखना है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिए। मैंने ये 6.5 से 7 के बीच में निशान लगाया है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो रही है अभी। तो जो निशान लगाया है उसी के ऊपर मैं पूरी कटिंग कर लूँगी। तो ये मुड्ढे हैं हमारे, इनको भी हम एक शेप दे लेंगे। तो जो 1.5 इंच का निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ सीधे उल्टे का, और आगे से भी हमें थोड़ी शेप देनी है तो उसका कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ फिटिंग का, कि कितनी फिटिंग रखनी है उसके हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी फिर। तो ये यहाँ पर जो मुझे प्लेट्स डालकर अगर आगे फ्रिल बनानी है उसके लिए मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ आगे वाला पार्ट अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं उसके आगे पट्टी लगा रही हूँ एक बैक के हिसाब से। जितने बैक के अकॉर्डिंग मुझे पट्टी लगेगी तो उतनी ही चौड़ाई ले लेंगे हम। तो इस पे मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसका लुक। तो यहाँ देखिए मैं दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर दिखा रही हूँ आपको। ये उल्टा साइड है और ऊपर और नीचे के पार्ट को मैं मिला रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ पर कटिंग दे रही हूँ।
तो आपकी जितनी फिटिंग हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। और ये बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पर कोई अलग से कटिंग नहीं करनी है मुझे, बस जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है बाहर निकला हुआ उसी को मैं कटिंग दे रही हूँ। अब हम साइड से जो सिलाई लगानी है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी मैं और फिर दिखाती हूँ। और साथ के साथ हम बाजू भी बना लेंगे। तो जो फ्रिल लगानी है मुझे, प्लेट्स डालनी है, वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो आपको कितनी चौड़ाई में लेनी है, कितनी चौड़ाई में फ्रिल लगानी है, वो तो आपका अपना डिसीज़न है। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ले ली है यहाँ पर। और ये देखिए, ये प्लेट डालकर छोटी छोटी ऐसे हम ये पूरी बाजू कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पाइपिंग वाली लेस है जो ब्लाउज़ में ही आई थी, नीचे कपड़े पे लगी हुई थी, वो उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये फ्रिल के अंदर ऐसे दबाते हुए ये देखिए ऊपर से मैं ऐसे इसको लगा लूँगी, इससे भी अच्छा एक लुक आ जाएगा। तो इसका भी यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल प्लेन ब्लाउज़ था, लेकिन बस ये एक छोटी सी पाइपिंग दी हुई थी, ये बैक के लिए दी हुई थी, लेकिन मैं इसको बाजू में यूज़ कर रही हूँ। तो हमारी अपनी मर्जी होती है, हम कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कपड़ों को। तो हम बाजू को भी लगा लेते हैं, उसके साथ अपने को कंधे के साथ जोड़ लेते हैं। तो जो ब्लाउज़ का पार्ट है वो हम उल्टा रखेंगे और जो बाजू है हमारी उसको हम सीधा रखेंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर फिर दिखाती हूँ आपको। बस सेंटर में जो हमारा मतलब कंधा होता है उसके सेंटर में एक छोटा सा टक लगा लीजिए। उससे हमें जो हमारे ऊपर सिलाई होती है उसके साथ हमें जोड़ना होता है, इससे बाजू अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। उसमें कोई भी मतलब प्लेट वगैरह नहीं डलती है जैसे। और यहाँ पर मैं ये रेप पट्टी दिखा रही हूँ आपको, जिसको मैं बैक में डोरी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो बिल्कुल बारीक सी ये देखिए रेप पट्टी ली है मैंने और इसको बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये शिफॉन का कपड़ा है इसलिए थोड़ा खिंच रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से बन जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए मैंने छोटी सी ये ले ली है स्टिक टाइप, स्टील की ऐसे ही है मेरे पास रखी हुई, जिससे मैं अपनी ये जो है पट्टी मैंने बनाई है पाइपिंग, सॉरी पाइपिंग नहीं, ये डोरी। तो इस डोरी को मैं सीधा कर लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से सीधी हो जा रही है। तो देखिए मैंने डोरी भी और ये टैसल्स भी ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनको मैं अब पीछे गले पर ये स्टिच कर दूंगी, यहाँ पर अटैच कर दूंगी।
चलिए फाइनली हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छा मुझे इसका लुक नज़र आ रहा है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे कमेंट कर। और ये देखिए यहाँ पर पूरा लुक दिखा रही हूँ मैं आपको आगे से फ्रंट का, और ये बाजू जो मैंने बनाई है, और ये पीछे जो डोरी लगी है इसके, और पूरा का पूरा लुक ये है आगे का फ्रंट इसका लुक। और बैक का भी दिखा देती हूँ, ये बैक का गला, और ये जो डोरी और ये टैसल्स लगाए हैं, और हुक भी मैंने लगा लिए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 5 हुक लगे हैं मेरे यहाँ पर पीछे, और ये हाई हुक भी मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो ये ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा ब्लाउज़। तो देखा फ्रेंड्स कितना सुंदर ब्लाउज़ हमारा घर पे रखे हुए पीस से तैयार हो गया है। तो लुक तो आप इसका मैं दिखा ही रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख ही सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ना करना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।